प्रकार लिखना कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा को जाने वाली सड़क के पास रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव है वहां पर हुआ था। और कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में बताते हैं। यानी कि कुछ लेखक इनका जन्म दिल्ली के पास एक सिही नामक कोई गांव है वहां पर हुआ था बताते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर अनेक मतभेद है। और सूरदास जी बचपन से ही अनाथ हो गए थे, इसलिए ये गौ घाट में रहकर विनय पत्रिका गाया करते थे। एक बार इन्होंने वल्लभाचार्य को अपनी स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। इस पद को सुनने के बाद वल्लभाचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। यानी कि एक बार इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा रचित एक पद वल्लभाचार्य को गाकर सुनाया, जिसको सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें सुझाव दिया कि आप क्या करें, श्री कृष्ण का गुणगान करना शुरू करें। और इस प्रकार वल्लभाचार्य के ये शिष्य बन गए। जब उन्होंने इनको सुझाव दिया तो इस प्रकार क्या हुए कि ये उनके शिष्य बन गए और श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने को रख दिया। इसके बाद इनका जीवन मंदिर में व्यतीत होने लगा और कुछ समय पश्चात इसी पर्वत के पास परसोली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा एकदम सरल भाषा में उनका जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं की। तो मैंने यहाँ पर कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं लिख रखी है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार लिखा है मैंने, सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख